अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा नदीम और आप देख रहे हैं मिरहा टीवी। और आज मैं मौजूद हूं ब्रेन्स कॉलेज में और मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन ब्रेन ग्रुप्स ऑफ कॉलेज और इसके साथ प्रेसिडेंट हुनरमंद टेक्निकल एसोसिएशन काशिफ इफ्तिखार साहब। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। जैसे मुझे बताएं कि अब जैसे तालीम का क्या है कि कितनी क्वालिफिकेशन वाला जो सा है आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकता है कि हाई क्वालिफाइड के नॉर्मल मैट्रिक पास भी आ सकता है इस फील्ड में? देखिए जी, यकीनन मैट्रिक पास भी आ सकता है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि ये हुनर है ना, तो हुनर में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि ये देखा जाता है आपको आता क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप कहीं भी जाते हैं तो खाली जो है वो आपका सर्टिफिकेट आपको जॉब नहीं दिलवाता है। तो पहला ही सवाल आता है कि आपने इंटरव्यू दिया, आप करके दिखाएं। अगर आप कर लेते हैं और आप परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको वो टास्क मिल जाता है। तो सर आप ज़्यादा आपके कॉलेज में शॉर्ट कोर्सेज़ की बहुत डिमांड है, तो इसके लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ती है। इसके आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? देखिए जी, आइडिया तो यकीनन मैं बैठ के सोचता हूँ। कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ है मुझे अल्लाह का बड़ा करम है, तो ज़ाहिर है साथ में आप मार्केट से इन टच हैं, आपको अंदाज़ा होता है। इसलिए हम लोग नई से नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं और हमने हर दौर में किया। आज से कुछ समझ लें कि 2001 में हमने मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो उसके हम पायनियर हैं। इस तरह हमारे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके हम पायनियर हैं। फिर हमने सोलर टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया था, तब इतना रुझान नहीं था। तो असल चीज़ ये होती है कि जब रुझान बन जाए तो उस वक्त कंपटीशन भी तो आ जाता है ना। तो आप उससे पहले सोचें कि जब वो रुझान बन रहा हो, जब आप बनते हुए रुझान का हिस्सा बनते हैं तो फिर आप उसके साथ ग्रो भी करते हैं जी। तो ये शॉर्ट कोर्सेज़ के बेनिफिट्स क्या हैं? इसके अहमियत के हवाले से कुछ बताइए। देखिए, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है ना, और शॉर्ट टर्म स्किल्स हैं, और एक थोड़े टाइम पे अगर आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलें और वो फ्रूटफुल हों तो इससे तो बड़ी बात ही कोई नहीं है। तो मैक्सिमम कितने मंथ का कोर्स होता है कि उसके बाद आप एक अच्छी जॉब पर लग सकते हैं? और देखें, ये पूरी दुनिया में इसका रुझान है। मतलब आप बाहर भी जाएं तो जो शॉर्ट टर्म्स डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वो प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं ना। तो जब आप प्रैक्टिकल बेस्ड होती हैं और आप उसमें काम कर रहे होते हैं तो रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। तो मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, लाइक 1 साल का भी होता है, उससे कम भी होता है, और टाइम जितना मतलब एक इसमें लंबी डिबेट है, लेकिन हर कोर्स के हिसाब से उसकी मुद्दत वेरीफाई होती है जी। अच्छा सर, मुझे आप ये भी बताएं कि जो ये आप ये शॉर्ट कोर्सेज़ करवाते हैं, हमारे व्यूवर्स को गाइड करें कि सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है जो सा हर किसी को करना चाहिए। देखें, इस वक्त जो सबसे बेस्ट है, कोरोना का मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें समझना है कि कोरोना ने हमें मैसेज क्या दिया, और वो मैसेज ये था कि एक ऑनलाइन की दुनिया है जो मौजूद है, और मैं ये कहूँगा कि उसको शायद हमने पाकिस्तान में इतना फोकस नहीं किया, इतना नहीं किया, लेकिन कोरोना के बाद सबको समझ आ गई कि ऑनलाइन की एक दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, और इसके अंदर जब आप आते हैं तो रियल टाइम अर्निंग मौजूद है। तो इस वक्त ज़ाहिर है ऑनलाइन का तो नेमल बदली कोई नहीं है, और उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, आपकी फ्रीलांसिंग है, SEO है, और बहुत कुछ है। सर, जो आपके पास अगर कोई कोर्स करता है ऑनलाइन तो उसके बाद क्या गारंटी है कि वो अर्निंग के काबिल हो जाएगा? देखें, डेफिनेटली बच्चे ने खुद ने भी रुझान उसका होता है ना, लेकिन चूँकि ये कोर्स ऐसा है, IT की फील्ड ऐसी है कि ये बच्चों का दिल लगाती है और वो रट्टों से निकाल देती है। बच्चा उसी वक्त एनॉयड होता है जब उसको रट्टा सिस्टम के अंदर आना पड़ता है, तो इसमें रट्टा तो होता नहीं है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। तो इसलिए इसमें ऐसे बच्चे जो कि दूसरी पढ़ाइयों में हमने देखा है कि उनके रिजल्ट्स इतने नहीं निकलते, इसमें निकलते हैं, क्योंकि वो जब लेक्चर प्रैक्टिकल भी लेते हैं और उसके बाद अमली तौर पर अपने हाथ से काम करते हैं, तो चूँकि उसमें रट्टा नहीं होता तो उसके रिजल्ट्स मैंने बहुत अच्छे देखे हैं और वो फ्रूटफुल होता है। जी सर, सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत वायरल है, हर दूसरा बंदा ये कहता है कि हमने 10 मिनट में करोड़ों कमा लिए, 16 साल की उम्र में हमने लाखों कमा लिए। तो इसमें कितनी हकीकत है और कितना फेक है सब कुछ? देखिए, इसको थोड़ा पहले समझना पड़ेगा ना। पहली बात तो मैं ये समझाऊँगा कि जो ऑनलाइन की दुनिया है ये थोड़ा आपका इसको पेशेंस के साथ करना पड़ता है। तो ये कहना कि मैं 2 मिनट में करोड़ कमा लूँगा और ये कर लूँगा, ये एक अलग डिबेट है, और शायद ये फेक ही हो यकीनन कि 2 मिनट में इतने कमा लूँगा, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया रेटिंग की दुनिया है।
ये आपका तहम्मुल एटीट्यूड इसको चाहिए। आपको थोड़ा सा तहम्मुल के साथ काम करना है। वंस आप 5-6 माह इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये बहुत फ्रूटफुल होता है क्योंकि आपकी रेटिंग होती है। जब आप रेटिंग में अप आते हैं और आप लोगों का काम करते हैं, लेकिन रियल टाइम काम करते हैं। जैसे अब फाइवर है, तो आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, वो आपकी रेटिंग हो रही है। रेटिंग के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाते हैं, आप ग्रो करते हैं। शुरू में आप काम अगर थोड़े कम डॉलर्स का करते हैं और बाद में वही काम आपका बेहतर आपको पेमेंट्स आती हैं। ये है रियल टाइम अर्निंग, और इसी की तरफ आपको देना चाहिए, देखना चाहिए कि जो डायरेक्ट आपको जो है वो पे कर रहा हो। लेकिन फिर कुछ थर्ड पार्टीज़ भी आ जाती हैं, तो वो इस तरह की जो है वो फेक न्यूज़ दे देती हैं कि जी आप हमसे ये काम करें, वो करें, तो हम आपको ये काम देंगे। तो एक्चुअली वैसा होता नहीं है, क्योंकि हर काम के पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो हमारे यहाँ ये बड़ा एक रुझान है कि जब भी कोई ट्रेंड बनता है तो उसके अंदर से हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ऑनलाइन की दुनिया और इंटरनेट की दुनिया में कॉपीराइट बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें किसी की चीज़ को उठा लेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर आप ब्लॉक हो जाएंगे। जब आप ब्लॉक हो जाएंगे तो इंटरनेट की दुनिया ये कहती है कि काम करो, चाहे अच्छा करो, बुरा करो, दरमियाना करो, बहुत अच्छा करो, लेकिन ख़ुद का करो। किसी को आप जो है ना वो उसकी कॉपी पेस्ट ना करें और उसको आप थेफ्ट की तरफ ना जाएं। जब आप ये करते हैं तो वो फिर ज़ाहिर है मसाइल लैदा आते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें यकीनन अर्निंग है। ऐसे भी मैंने देखे हैं बच्चे जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह कुरान हिफ़्ज़ कर रहे हैं और साथ में अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन पेशेंस के साथ, प्रॉपर वे के साथ, स्पैम्स के साथ नहीं, फेक तरीक़ों से नहीं। तो उसके लिए तो मैं ये भी कहूँगा कि ये देखिए ना कि जब मदरसे में एक बच्चा कुरान को हिफ़्ज़ कर रहा है और साथ में वो इन चीज़ों की तरफ भी आ रहा है, इतना अच्छा शऊर आएगा कि आप देखिएगा कि 10 साल बाद इसमें इतनी अच्छी तब्दीली आएगी कि हम इसको वाकई अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि शऊर आ जाएगा ना। तो जब शऊर आएगा तो डेवलपमेंट्स आएंगी, बेहतर आएगी जी, बेहतरी आएगी जी। जी सर, मुझे बताइएगा कि जो क्या गवर्नमेंट में कोई सपोर्ट कर रही है या गवर्नमेंट ने कोई अच्छा इकदाम उठाया है अब तक? देखें जी, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, एजुकेशन को शायद इतनी तरजीह नहीं दी गई, यकीनन, शायद नहीं, यकीनन, चाहे बजट हो, चाहे कुछ भी हो। और ये एक वो सेक्टर है जो किसी सूरत भी निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होता रहा। लेकिन अब मैंने देखा है कि जो हमारे पीएम साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जो है एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है आईटी के हवाले से, और उन्होंने आईटी में फ़ंड्स भी जो है मखसूस किए हैं, उन्होंने फ़ंड्स रखे हैं और वो आईटी को बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि वो लैपटॉप्स भी दे रहे हैं और वो आईटी के ऊपर उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स निकाले हैं, और हम वेलकम करते हैं इन चीज़ को, क्योंकि हमें तो इस चीज़ से है कि जो हमारी एजुकेशन के लिए काम करे, चाहे वो कोई भी करे, तो वो जो भी करेगा हम उसको वेलकम करेंगे जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे सर काशिफ इफ्तिखार साहब, और इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू था जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा। और अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले मिरहा टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी न्यू से न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। अपनी होस्ट आयशा नदीम को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।